हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के प्रोपल्स गुरु में। आज के मार्केट अपडेट में हम बात करेंगे बिटकॉइन के ट्रेंड के बारे में। क्या मार्केट रिवर्सल होने वाला है, अल्ट कॉइन सीजन शुरू होने के क्या साइन होते हैं या कब अल्ट कॉइन सीजन शुरू होगा, और आखिर में हम डीप एनालिसिस करेंगे 3 अल्ट कॉइन की। तो चलिए शुरू करते हैं बीटीसी की एनालिसिस से। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि बार बार जो है बीटीसी इस एरिया से 85 वाले एरिया से रिजेक्ट हो जा रहा था। मैंने कहा था कि किसी भी हाल में इसको तोड़ना होगा, नहीं तो ये सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा और हम रिवर्स कर जाएंगे। बहुत अच्छी बात है कि इसको 85 वाले 86 वाले रेंज को बीटीसी ने बहुत ही अच्छी कैंडल के साथ और देखिए वॉल्यूम के साथ तोड़ा है, और नेक्स्ट डे हमारे जो 92 वाला रेंज था, 92,200 वाला, उसको भी ब्रेक कर दिया और अभी यहाँ पे स्टेबल हो रहा है। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे स्टेबल हो रहा है। अगर डायरेक्ट चला जाता तो एक अच्छा रिवर्सल हो जाता। तो बेहतर यही है कि यहाँ पे कुछ दिन ये स्टे करे, इस तरीके से स्टे करे, फिर इसको ब्रेक करे, उसके बाद स्टे करे। तो ये जो है मजबूत ट्रेंड होगा, जो ट्रेंड होगा मजबूत होगा। इससे मजबूत ट्रेंड होने का ये फ़ायदा है कि एक लंबा ट्रेंड चलेगा, और अगर डायरेक्ट इस तरीके से जाएगा तो फिर रिवर्सल भी उसी तरीके का आता है। अब हम बात करेंगे अल्ट सीज़न की। अल्ट सीज़न कब शुरू होगा, क्या साइंस है अल्ट सीज़न के। तो अल्ट सीज़न के लिए सबसे पहले हम चलेंगे बीटीसी डोमिनेंस को देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था बीटीसी डोमिनेंस के बारे में कि ये एक चैनल में फंसा हुआ है और चैनल को अभी ऊपर के साइड में क्लोजिंग दे दिया है। ठीक है, ये देखिए वीकली में क्लोजिंग दिया है, उसके बाद अभी भी ये ऊपर की तरफ जा रहा है। हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि मैक्स टू मैक्स ये 66 मेरे ख्याल से जाना चाहिए। हालांकि पिछली बार 70 प्लस गया था, लेकिन अगर हम, चूँकि मार्केट चेंज हो रही है, पहले ये 98 पे था, फिर 72 पे आया, फिर 72 पे, तो अभी हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये मैक्स 76 तक जाना चाहिए। और अगर इसको हम वन डे के टाइम फ्रेम में देखें तो देखिए अभी रिजेक्शन नहीं लिया है। रिजेक्शन का मतलब, मैं पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि इस लाइन को जब तक तोड़ के नीचे नहीं आता रिजेक्शन नहीं होगा। यहाँ से ये ऊपर जा सकता है और ये ऊपर चला गया है। तो इसको अगर रिजेक्शन लेना है तो अभी फिलहाल ये पैटर्न बना के अगर आएगा तो एक अच्छा खासा रिवर्सल हो सकता है, नहीं तो फिर ये यहाँ से रिजेक्शन लेगा 66 से। तो देखते हैं बीटीसी डोमिनेंस के खेल को। बीटीसी डोमिनेंस अभी कहाँ तक जाता है, 66 से रिजेक्ट होता है या इस एरिया से ये फेक आउट बना के रिजेक्ट होता है। बीटीसी डोमिनेंस के साथ टोटल 2 का चार्ट भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। ये एक्सेप्ट बीटीसी होता है, बीटीसी को छोड़ के मार्केट कैप को हम देखते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि ये ट्रेंड लाइन थी, और ट्रेंड लाइन को बार बार जो है, देखिए ट्रेंड लाइन को बार बार यहाँ से रिजेक्शन मिली थी, यहाँ पे फेक आउट हुआ, फिर यहाँ से रिजेक्शन मिली, यहाँ से रिजेक्शन मिली, यहाँ से रिजेक्शन मिली, यहाँ से रिजेक्शन मिली, और इस बार ये ब्रेकआउट कर दिया। लेकिन इसको यहाँ पे आके स्टेबल होना पड़ेगा 1.05 ट्रिलियन पे। अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो रिवर्सल हो जाएगा। यहाँ टोटल टू ब्रेकआउट करेगा और मार्केट वहाँ से बीटीसी डोमिनेंस जो रिजेक्शन लेगी, तब हमको एक रिवर्सल। पिछले भी सीजन में मार्च से लेके अक्टूबर तक इसी रेंज में चला था। देखिए 2024 में यहाँ पे फेक आउट हुआ, जिस तरीके से देखिए यहाँ पे फेक आउट हुआ है उसी तरीके से यहाँ भी हुआ था। फिर यहाँ पे रिजेक्शन, यहाँ पे भी 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 रिजेक्शन, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद इसका भी ब्रेकआउट हुआ 9 नवंबर 10 नवंबर को ये ब्रेकआउट हुआ। तो उसके बाद दिसंबर तक हमको एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी इसमें। उसके बाद फिर से डाउन ट्रेंड में हम आ गए थे। तो अभी ये देखिए डाउन ट्रेंड चल रहा है। इसका ये जो ब्रेकआउट एरिया है 1.05 ट्रिलियन वाला, ये इसको जब तोड़ देगा तो एक अच्छे खासे हमको मूव देखने की उम्मीद है। हम कम से कम 2.2 ट्रिलियन के आसपास हमको जाने की उम्मीद है। हमने बात की टोटल 2 की, उसी तरीके से अदर्स कॉइन होती हैं जिसमें बीटीसी, इथेरियम और जो भी स्टेबल कॉइन है उनको छोड़ के जो भी अल्ट्स कॉइन होते हैं उनको अदर्स के अंडर में देखते हैं। तो ये देखिए अदर्स का मार्केट कैप भी एक चैनल में चल रहा है, और इसका ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है। देखिए यहाँ से रिजेक्शन ली थी, यहाँ पे रिजेक्शन ली थी, यहाँ पे रिजेक्शन ली, उसके बाद यहाँ पे रिजेक्शन ली, यहाँ पे रिजेक्शन ली, और फाइनली ब्रेकआउट हो गया है। लेकिन इसको भी 2.37 बिलियन के ऊपर स्टेबल करना पड़ेगा। यहाँ पे स्टेबल करने के बाद उसके बाद इसमें अल्ट सीजन जो है मूव करेगा। अल्ट सीजन के लिए अदर्स की जो मार्केट कैप है वो ब्रेकआउट करेगी 237, टोटल 2 जो है 1.05 पे ब्रेकआउट करेगी। अदर्स की जो बीटीसी डोमिनेंस है वो जब तक 64 वाले रेंज से 66 वाले रेंज से रिजेक्ट नहीं होती है, वो रिजेक्ट होगी और ये ब्रेकआउट करेगी। उसके बाद अल्ट सीजन हमको देखने को मिलेगा। पिछले सीजन में भी देखिए इसको मार्च से लेके यहाँ पे देखिए रिजेक्शन, 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 रिजेक्शन,
उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट देखिए हुआ, फिर रीटेस्ट हुआ, फिर एक जोन बनाया, उसके बाद जोन का ब्रेकआउट हुआ और स्ट्रेट अवे गया। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। ये जो है, ये चीज़ जो होती है, जोन जो बनाता है, ये इससे ट्रेंड को बहुत मजबूती मिलती है। एक ट्रेंड, लंबा ट्रेंड चलता है, फेक आउट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो उसी तरीके से हमको यहाँ पे, जिस तरीके से मैंने बताया कि यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, फिर स्टेबल होना चाहिए, यानी एक रेंज बना के फिर यहाँ से निकलेगा तो मजबूत ट्रेंड होगा। जैसा कि हमने वीडियो में जिक्र किया था कि हम 3 अल्ट्स कॉइन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मांटा नेटवर्क की। ये लेयर 2 ब्लॉकचेन है, ज़ीरो नॉलेज पे काम करता है, प्राइवेसी और फीचर के साथ आता है। ये भी अंडर वैल्यूड प्रोडक्ट है। आज इसके बारे में कोई बात नहीं कर। जब ये इस वाले रेंज में चल रहा था $3 के आसपास, तब लोग बात कर रहे थे कि मांटा रिकॉर्ड तोड़ देगा, मांटा $30 जाएगा, $50 जाएगा। लेकिन आज मांटा जब 20 सेंट वाले जोन में है तो कोई बात नहीं कर रहा है, जबकि यही सबसे बेस्ट टाइम होता है। देखिए ये जोन में है, सबसे बेस्ट टाइम होता है बाइंग का। तो यहाँ पे अगर आप एक बाइंग बनाते हैं, हालांकि अभी इसका भी ब्रेकआउट नहीं हुआ है। देखिए इसका 1 डे के टाइम फ्रेम में हम देखेंगे तो इसका जो है अभी ब्रेकआउट नहीं होना हुआ है। इसका ब्रेकआउट ये $26-27 के ऊपर आ जाएगा इस एरिया में, यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो ब्रेकआउट हो जाएगा। और इसके टारगेट की अगर हम बात करें तो मैं अपना जो टारगेट मान के चल रहा हूँ वो फर्स्ट, देखिए अगर आपको जल्दी प्रॉफिट बुक करके अपना इनिशियल अमाउंट निकालना है तो ये जो रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे आप पहला टारगेट बुक कर सकते हैं। 60 to 70 सेंट के जोन में आप प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हैं। तो दूसरा प्रॉफिट आप बुक करेंगे वो $1.30 वाले जोन में आप बुक कर सकते हैं। लेकिन मैं अपना टारगेट जो है वो $2 पे बनाया हुआ हूँ। कम से कम मुझे जो है पहला प्रॉफिट $2 पे लेना है, यानी यहाँ से एटलीस्ट 10x, क्योंकि मेरा जो गोल है वो लॉन्ग टर्म गोल है और एक बेहतरीन अल्ट सीज़न की उम्मीद मुझे है। और $2 के आसपास पे मैं अपना 70% फंड आउट करूँगा। उसके बाद जो है मैं देखूंगा कि रिजेक्शन ले रहा है या ब्रेकआउट कर, अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो एक $3 के आसपास मैं आधा फंड आउट करूँगा, बाकी से कुछ राइड करूँगा। हमारी दूसरी जो कॉइन है वो है सोलाना। सोलाना इथेरियम किलर बोला जा रहा है और इस समय ट्रांजैक्शन पर सेकंड बहुत हाई है और ट्रांजैक्शन फीस जो है बहुत ही लो है। और मीम कॉइन की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में आया और उसी की वजह से डंप भी आया कि ये फ्रॉड चेन है, इस पर फ्रॉड कॉइन्स आते हैं। ट्रम्प कॉइन के आने के बाद इस तरीके के माहौल बने। अभी ये बहुत ब्रेकआउट इसका देखिए हो चुका है। अब यहाँ पे लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। बेहतर होगा या तो यहाँ पे ब्रेकआउट करके 177 वाले पे ब्रेकआउट हो जाए तब आप लीजिए, या फिर वेट करिए इसके रिवर्सल का। अगर ये इस जोन में आता है 135 136 में तो आप यहाँ पे एक बाइंग कर सकते हैं। पहला टारगेट जो हमारा होगा 175 होगा, दूसरा टारगेट होगा 230 होगा, तीसरा टारगेट 277 होगा और चौथा टारगेट 309 या 326 आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ठीक है, मैं इसमें और $1000, $400, $500 की उम्मीद कर रहा हूँ। जाने को जा सकता है, लेकिन मैं अपना इसका टारगेट जो है सोलाना का छोटा ही रखने वाला हूँ। तीसरी जो हमारी कॉइन है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, INJ, इंजेक्टिव टोकन भी कहते हैं। इंजेक्टिव एक डिसेंट्रलाइज्ड डेरिवेटिव प्रोटोकॉल है जो फास्ट और एफिशिएंट है। टोकोनॉमिक्स स्ट्रॉन्ग है और टीम काफ़ी एक्टिव है। इसके अगर हम ब्रेकआउट की बात करें तो ये देखिए इसका जो $10.22 है एरिया, यानी $10.22 से $10.50 पे ये इसका ब्रेकआउट एरिया यहाँ पे आता है। तो आप इसकी बाइंग बना सकते हैं और यहाँ पे एसएल लग सकते हैं पे, या $9 पे आप एसएल लग सकते हैं। इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा ये वाला एरिया, यानी $16। उसके बाद जो इसका सेकंड टारगेट होगा वो होगा $24, लेकिन मैं अपना पहला टारगेट $24 पे रख रहा हूँ, दूसरा मैं 29 पे रखूँगा और तीसरा जो मैं रखूँगा वो 52 पे रखूँगा और चौथा मेरा टारगेट जो होगा 81 पे होगा और फिफ्थ टारगेट मैं 110 पे रखूँगा। तो अगर आप भी अपना लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं तो पहला टारगेट आप भी $24 to $29 के आसपास रख सकते हैं, दूसरा दूसरा टारगेट $52 पे, तीसरा $81 पे और चौथा टारगेट $110 पे आप रख सकते हैं।